पवनदीप अरुणिता का एक फोटो सामने आया जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवन अरुणिता अब जल्द ही नए गाने में धमाल मचाने वाले हैं। जी हाँ, स्टूडियो से पवन अरुणिता का वीडियो सामने आया है। मतलब साफ है कि पवन अरुणिता ने फिर से एक नए गाने की रिकॉर्डिंग कर ली है और जल्द ही पवन अरुणिता अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। ये वही सरप्राइज है जिसका काफी दिन पहले इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, लगभग 2 महीने पहले इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि पवन नेपाली संगीतकार शिखर संतोष के साथ काम करने वाले हैं। शिखर संतोष ने 2 महीने पहले ही पवनदीप के साथ काम करने के लिए अपनी एक्साइटमेंट को जताया था, बताया था और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब पवन के साथ अरुणिता को भी शिखर संतोष के साथ काम करने का मौका मिला। जी हाँ, वीडियो में देख सकते हैं कि पवन तो शिखर संतोष के साथ स्टूडियो में नजर आ ही रहे हैं, साथ ही अरुणिता भी शिखर संतोष के साथ बातें करती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अरुणिता शिखर से कुछ सीख रही हैं और हो सकता है कि इस बार अरुणिता भी नेपाली गाने में अपनी आवाज दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में अरुणिता ने भी नेपाली गाना सीख लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो वाकई ये पवन अरुणिता के फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि अरुणिता भी पवन की तरह सब कुछ सीखना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं और अब वो भी चाहती हैं कि उनसे कोई काम अधूरा ना रहे। हालांकि वीडियो देखकर इतना तो साफ है कि पवन अरुणिता का जो भी गाना आने वाला है उसमें ये दोनों एक साथ ही नजर आएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल की एक दिलचस्प वीडियो सामने आ गई है जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। अरुणिता पूरी तरह से पार्टी में मदहोश दिखाई दी। अरुणिता मस्ती करने का कोई मौका खाली नहीं जाने देती हैं। एक बार फिर अरुणिता ने सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर धमाल ही मचा दिया। जब अरुणिता को पता चला कि कल सुपरस्टार सिंगर 2 के क्यूट कंटेस्टेंट रोहन दास का जन्मदिन है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गयी, क्योंकि उन्हें पार्टियां करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ। ऐसे में अरुणिता ने रात में ही सारी तैयारियां कर ली, लेकिन 12 बजने से पहले ही वो सो जाती हैं, उनकी आंख लग जाती है। वो तो पवनदीप अरुणिता की इन क्यूट हरकतों को जानते हैं, तो वो अरुणिता को उठाने के लिए उनके कमरे में आते हैं और फिर अरुणिता को लेकर उस कमरे में जाते हैं जहां रोहन दास की बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया गया था। अरुणिता वहां पहुंचती हैं तो रोहन दास केक काटने के लिए तैयार खड़े होते हैं। रोहन दास ने अरुणिता को केक खिलाया। अरुणिता एक बार और केक खाती हैं और वो पूरी तरह से मस्ती के मूड में आ जाती है। उसके बाद अरुणिता पवन बच्चों के साथ नाच गाना करते पूरी रात खूब मस्ती करते हैं। अरुणिता की तरह पवन को भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारे कैप्टन तो इधर उधर दिखाई दिए, लेकिन पवन अरुणिता हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इन खास दिनों को ऐसे ही जाने नहीं देते हैं। पवन अरुणिता ने रोहन दास का ये बर्थडे यादगार बना दिया। ये वही रोहन दास है जो अक्सर सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर कभी शेर बनकर आते हैं तो कभी नत्थू लाल की तरह मूछें लगा कर आते हैं और कभी तो वो लड़की के किरदार में भी नजर आते हैं। जी हाँ, रोहन दास लास्ट एपिसोड में लड़की की तरह पिंक ड्रेस पहनकर आ चुके हैं। रोहन दास का ये लुक देखकर अरुणिता कांचीलाल हंसी से लोटपोट हो गई थी। हर कोई रोहन दास को देखता ही रहा और रोहन दास के हिमेश रेशमिया भी बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। तो अगर अब तक आपने नन्हे रोहन दास को बर्थडे विश नहीं किया तो इन्हें बर्थडे विश करें। उनके साथ मस्ती करने वाली पवन अरुणिता की वीडियो का भी इंतजार करें। बहुत जल्द हम आपको एक नई वीडियो दिखाने वाले हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 शो को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है जो पवनदीप अरुणिता के फैंस को डरा सकती है। पहले पवनदीप सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग छोड़कर उत्तराखंड अपनी मां से मिलने गए, क्योंकि वहां उनकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो काम को छोड़कर मां को देखने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अरुणिता के घर जब पुलिस पहुंची तो लोग डर गए, लेकिन पुलिस यहां अरुणिता से मिलने आई थी, जिसकी वजह से अरुणिता को भी तुरंत शूटिंग से ब्रेक लेकर कोलकाता जाना पड़ा। वहीं अब इस सेट की एक और स्टार पर मुसीबत आ गई है, उन्हें भी घर लौटना पड़ा। ये स्टार कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार सिंगर 2 की जजेस और मशहूर सिंगर अलका याग्निक है। कुछ दिन से अलका जी सेट पर दिखाई नहीं दे रही हैं। जब पवन अरुणिता अलका जी से मिलने उनके घर पहुंचे तो पूरा मामला पता चला कि आखिर पवन अरु अचानक अलका जी की बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि पवन अरुणिता अपने काम के साथ अपने साथ वाले लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे ही पवन अरुणिता को पता चला कि अलका जी की तबीयत ठीक
ठीक नहीं है तो पवन अरुणिता अपने काम को निपटाकर उनसे मिलने, उनका हाल चाल जानने उनके घर पहुंचे। वहां पवन अरुणिता अलका जी की बिल्डिंग से बाहर निकलते दिखाई दिए। आपको बता दें, इस वक्त कई शहरों में खतरनाक बीमारी फिर से दस्तक देने लगी है। ऐसे में पवन अरुणिता के फैंस को डर सता रहा है कि कहीं फिर से पवन अरुणिता पे ये खतरा ना आ जाए। वैसे तो अलका जी की तबीयत अब पहले से ठीक है और कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। हो सकता है बदलते मौसम की वजह से उन्हें बुखार, खांसी, जुकाम हुआ हो, जिसकी वजह से वो कुछ दिन रेस्ट पर हैं और जल्दी सेट पर लौटने वाली हैं। लेकिन जिस तरह से खतरनाक बीमारी की खबरें आ रही हैं, वो फिर से पवन अरुणिता के हेल्थ को लेकर उनके फैंस और घर वालों को डरा रही हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन मुंबई में अपना करियर बना रहे हैं, लगातार इधर से उधर घूम रहे हैं और इधर उधर शो भी कर रहे हैं। इस वक्त सुपरस्टार सिंगर 2 को पूरा टाइम दे रहे हैं, सेट के बच्चों का करियर भी संभालने में लगे हैं। रात वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पवनदीप मनी को ढोलक सिखाते नजर आ रहे हैं। पवनदीप एक खुली किताब की तरह जिन्हें कोई भी पढ़ने आ जाता है और पवनदीप से जितना होता है वो लोगों की मदद भी करते रहते हैं। वाकई आज के टाइम में पवनदीप जैसा इंसान होना ही मुश्किल है। अरुणिता के साथ वो वक्त बिताते ही है, साथ ही इन बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। एक तरह से पवनदीप पूरे दिन बिजी रहते हैं और पवनदीप की इस बिजी लाइफ की गाड़ी में अचानक से ब्रेक तब लगा जब उनके घर से एक फोन आया। एक फोन ने पवनदीप को रात में झटका दे दिया, उनकी नींदें उड़ा दी। जी हाँ, पवनदीप को जैसे ही सुबह सुबह बुरी खबर मिली, पवनदीप ने उत्तराखंड लौटने का मन बना लिया। शायद पवनदीप की जगह कोई और भी होता तो वो भी घबरा जाता। यहाँ तक कि जब तक आप ये खबर सुनेंगे तब तक पवनदीप को आप उत्तराखंड में देखेंगे। अगर आप भी पवनदीप के फैन हैं तो आपको ये खबर शॉक्ड कर सकती है। हम आपको बताते कि अचानक पवनदीप क्यों रो आए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब किया होगा। तो फैंस पवनदीप सेट पर मस्ती कर रहे थे, अचानक से उनके घर से फोन आया कि बेटा तू घर आ जा, तेरी माँ ठीक नहीं है। जी हाँ, पवनदीप के पिता ने उनकी माँ की बिगड़ती तबीयत का हाल चाल बताया। पवनदीप की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो ऐसी हालत में है कि पवनदीप को याद कर रही हैं। हालांकि तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन इस वक्त पर अगर उनका बेटा दूर है तो वो परेशान तो होगी। पवनदीप को जैसे ही अपनी माँ की खबर मिली, वो तुरंत बैग पैक करने लगे और उत्तराखंड के लिए निकल चुके हैं। पवनदीप उत्तराखंड पहुंचकर अपने फैंस को अपनी माँ की हेल्थ से जुड़ी अपडेट जरूर देंगे, क्योंकि उनके फैंस भी ये खबर सुनकर घबराए बैठे हैं, टेंशन में। इस दुख की घड़ी में पवनदीप के फैंस उनके साथ एकजुट होकर खड़े हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं, उन्हें हिम्मत दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि पवनदीप जल्दी माँ से मिलकर लौटो। आपकी माँ की तबीयत शायद बदलते मौसम की वजह से खराब हो गई होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही ठीक होंगी। अगर आप भी पवनदीप की चिंता करते हैं तो आप भी उनके इस दुख की घड़ी में उनका साथ दें।